आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आरेख में त्रिकोण जो है ना ये डॉक्टर्स को दर्शाता है। यानी कि अगर बात करें ये सातों डॉक्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त की अगर बात करते हैं तो ये सातों खिलाड़ियों को दर्शाता है, ठीक है ना। यानी कि जो वृत्त में जितने लेटर वो सारे के सारे खिलाड़ी हैं। और आयत की अगर बात करते हैं सातों ये गायकों को दर्शाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र उन डॉक्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक हैं किंतु खिलाड़ी नहीं है। यानी कि सातों खिलाड़ी नहीं है, यानी कि आंसर आपका इसमें से नहीं होना चाहिए। बताइए सातों मुझे, मैं कह सकता हूँ सातों यहाँ पर आपका सातों जवाब क्या हो सकता है, बताइए। देखिए उन कौन सा क्षेत्र उन डॉक्टरों को दर्शाता है, उन डॉक्टर को दर्शाता है जो गायक नहीं है क्या, अच्छा गायक हैं किंतु खिलाड़ी नहीं है, तो मैं कहूंगा डी आपका जवाब हो जाएगा। क्योंकि डी एक ऐसा नंबर है साथियों जो गायक है, डॉक्टर है किंतु खिलाड़ी नहीं है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और आप लोग साथियों मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कह रहे हैं कि कुछ बकरियां पहिए हैं, सभी सड़कें पहिए। तो जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई, ये बकरियां हो गई और कुछ बकरियां पहिए हैं। मान लीजिए साथियों इतनी बकरियां पहिए हो गई। कह रहे कि सभी सड़कें जो है ना, सभी सड़कें पहिए हैं। यानी कि साथियों अगर बात करें सड़कें आपकी यहाँ पर आएंगी ऐसे करके, क्योंकि सभी सड़कें पहिए हैं यहाँ पर ये कहा गया है। उस सभी सड़कें पहिए करके कुछ कारें सड़कें हैं। तो मैं कह सकता हूँ साथियों कुछ कारें सड़कें हैं, ये है ना, ये कार आपकी हो गई और कुछ कारें सड़कें हो गई, ये भी हो गया। अब उसके अलावा अगर बात करें निष्कर्ष की, अगर बात करें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कुछ कारें पहिए हैं, बिल्कुल कुछ कारें पहिए हैं, इतनी कारें जो है ना ये पहिए हैं, ये बिल्कुल सही है पहला वाला आपका। सभी बकरियां कारें, देखिए सभी बकरियां कारें नहीं है तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक वाला सही है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए वर्णमाला का संबंध जैसे शब्दकोश में है तो क्या वैसे ही लेखक का संबंध प्रश्न से है, कीबोर्ड का संबंध सीपीयू से है, समाचार का संबंध साझेदारी से, या अधिकार का संबंध साथियों संविधान से है, मुझे बताइए। देखिए ये तो मुझे नहीं लग रहा है, जैसे वर्णमाला जो है ना ये शब्दकोश, एक तरीके से अधिकार ये सारे के सारे किसमें संविधान में ही तो हैं। तो कुल मिला उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि के सर्वाधिक मेल खाता है। देखिए यानी कि यहाँ पर एक साथु आपके सामने आकृति है, आपको ये देखना है कि अगर ये दर्पण में आपको दिखेगा तो ये साथु आपको कैसा दिखेगा। देखिए ये जो लाइन इधर से आई है ना, ये वो लाइन साथु इधर से आएगी, ये ऐसे करके जैसे यहाँ पर गोला बनेगा और ऐसे करके यहाँ पर साथु तीर बने। तो कुछ ऐसी आकृति आपको बताना है कौन से ऑप्शन में आपको दिख रही है। देखिए यहाँ पर दिख रही है नहीं, यहाँ पर भी नहीं दिख रही है, यहाँ पर भी नहीं है, ये आकृति ऑप्शन नंबर सी की है। तो ऑप्शन नंबर के बाद देखिए कथन निष्कर्ष पर आधारित सातों सवाल है। कह रहे हैं कि कथन की अगर बात करें, कह रहे कुछ मौसम बरसात है, तो जैसा कह रहे हैं वैसा कर लीजिए साथियों। मान लीजिए ये मौसम हो गए, कुछ मौसम यानी कि इतने मौसम साथियों क्या हो गए, इतने मौसम बरसात हो गए। कुछ ग्रीष्म मौसम है, ये कुछ ग्रीष्म मौसम है यानी कि कुछ ग्रीष्म साथियों क्या हो गए, मौसम हो गए। कह रहे हैं कि निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। कह रहे कुछ ग्रीष्म बरसात है, कुछ ग्रीष्म बरसात नहीं, ग्रीष्म ये है बरसात ये है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ मौसम ग्रीष्म है, कुछ मौसम ग्रीष्म है, बिल्कुल सही। इतनी मौसम ग्रीष्म है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही है। ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि KLMNOPQ एक मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और एक आपका 7, 7 लोग हो गए। उसके बाद कहा जा रहा है कि एल एल जो है ना ये एन और ओ के बीच में बैठा है, ठीक है। ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर के बैठा है, तो ओ को आप कहीं पर ही बैठा दीजिए। मान लीजिए ओ को यहाँ पर बैठा दिया, तो ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर के 1 2 3 यानी कि के जो है ना वो सातों यहाँ पर बैठेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एल जो है ना ये एन और ओ के बीच में बैठा है, ठीक है। कह रहे कि एम के बाएं से दूसरे स्थान पर क्यू है जो कि पी के तुरंत बाई है। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि एन और ओ के बीच में एल है, तो ओ ये है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साथियों, एल मान लीजिए एन हम यहाँ पर बैठा ले, तो ओ और एन या एन और ओ के बीच में कौन है, एल है, एल आपका यहाँ पर भी बैठ जाएगा। अच्छा एन यहाँ पर भी बैठ सकता है, पहले इसको ट्राई करके हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद देखिए कहने के साथियों एम के बाएं से दूसरे स्थान पर क्यू बैठा है, तो एम को कहाँ पर बैठा लें, है ना। एम की अगर बात करें, अगर यहाँ पर एम बैठालते हैं तो फिर क्यू यहाँ पर आएगा, एम यहाँ पर ही बैठेगा, यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता है। तो एम के तुरंत एम के बाएं से दूसरे स्थान पर क्यू यानी कि क्यू आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। बचेगा कौन, बचेगा पी, तो जो कि पी साथियों यहाँ पर बैठेगा। सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से युग में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाईं ओर बैठा है। तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है साथियों। एल एन की अगर बात करें, बिल्कुल एल एन की बात करें तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल ये कह रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में SMALL को PVPD लिखा जाता है, तो उसी प्रकार साथियों आपको बताने कि HUGE को क्या लिखा जाएगा। देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि डबल एल यहाँ पर है और डबल ओ यहाँ पर, यानी कि ऐसा तो नहीं साथियों कि जैसे कि अगर एल की बात करें ना तो एल 12 पर आता है, एल 12 पर आता है, और ओ की बात करें तो ओ भी साथियों 15 पर आता है, तो यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है। अच्छा एस जो होता है वो 19 पर होता है और वी जो होता है 22 पर होता है। देखिए यहाँ पर भी 3 बढ़ाया गया है और एम 13 पर होता है, ये पी 16 पर होता है, 3 बढ़ाया गया है, और ए से डी हुआ तो 3 बढ़ाया गया है। तो समझ में आ गया साथियों आपकी।
कि यहाँ पर आपका 3 ही बढ़ाया जा रहा है, यानी कि h में साथियों अगर आप 3 बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। u 21 पर होता है, 3 बढ़ाओगे 24 यानी कि x आ जाएगा। g 7 पर होता है तो j आ जाएगा। e से साथियों यहाँ पर h आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, k x j h, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 497 से यहाँ पर क्या हो चुका है साथियों, 497 से यहाँ पर 387 बनाया गया है। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि 685 से साथियों यहाँ पर क्या बनाया जा सकता है, फटाफट आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पर मुझे साथियों जो लग रहा है कि 4 से 3 हुआ है, अच्छा 1 घटाया गया है, और 9 से 8 हुआ है, 1 घटाया गया, और 7 को वैसे ही लिख दिया। तो ऐसा तो नहीं 6 से भी 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 8 से 1 घटाएंगे 7 आ जाएगा, और 5 को 5 लिखा जाएगा। क्या 575 लिखा हुआ है कहीं पर है? अगर 575 लिखा हुआ है तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब, और बिल्कुल लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि साथियों डैफाडिल फूल, यानी कि जो डैफाडिल और फूल में जाती है जो संबंध है, वही संबंध किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? देखिए जो डैफाडिल है ना, ये एक फूल का टाइप है, एक फूल का प्रकार है। उसी प्रकार द्राक्ष क्या फल का प्रकार है? चुकंदर जड़ी बूटी का प्रकार है? नहीं साथियों तो सब्जी कह सकते हैं। अलसी का तरकारी का प्रकार है? नहीं। तुलसी पर्वतरोही का प्रकार है? नहीं साथियों। द्राक्ष की अगर बात करें तो ये फल का एक प्रकार है, जैसे डैफाडिल एक फूल का प्रकार है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें साथियों, आपसे कहा गया है कि एक पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें रखी हैं, 3 पुस्तकें बी सी ई हरी जिल्द जिल्द वाली में है, ठीक है। यानी कि जो पुस्तक बी है, सी है, ई है, ये हरी जिल्द वाली, अच्छा हरी जिल्द वाली पुस्तक है बी सी ई। उसके बाद कहने की जबकि बाकी पुस्तकों की जिल्द जो है ना वो पीली है, यानी कि ए डी और बी नई पुस्तकें, ए डी बी और नई पुस्तकें हैं, यानी कि जबकि बाकी पुस्तकें पुरानी हैं। यानी कि ए सी बी कानूनी रिपोर्ट है, जबकि बाकी गजेटियर्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हरे जिल्द वाली पुस्तक है, पुरानी पुस्तक है, और कानून रिपोर्ट वाली पुस्तक है? कोई दिक्कत नहीं है साथियों। हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हरी जिल्द वाली पुस्तक कौन कौन सी है साथियों। यहाँ पर अगर बात करें बी सी ई है, तो बी सी ई हो गई, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि बाकी पुस्तकें जो है ना जिल्द पीली है, तो पीली क्या है साथियों, हम बात करते हैं पीली जिल्द किसकी है साथियों। देखिए ए, यहाँ पर एक पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें रखी है, मैं कहूंगा ए और बी है ना, इससे पहले क्या आएगी ए, अच्छा बी यहाँ पर आ गई है, सी भी आ गई, डी नहीं आई, तो मैं कहूंगा साथियों ए और डी पुस्तक जो है ये क्या होगी, ये पीली जिल्द वाली पुस्तक होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए डी और बी नई पुस्तक है। अच्छा भाई नई पुस्तकों की अगर बात करें तो ये साथियों नई पुस्तक हो जाएगी, है ना, ये नई पुस्तक हो जाएगी। नई पुस्तक की अगर बात करें तो क्या कहा गया है, ए डी और बी की अगर बात करें तो ये साथियों नई पुस्तक हो गई, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए सी बी कानूनी रिपोर्ट वाली पुस्तक है, तो कानूनी रिपोर्ट वाली पुस्तक की अगर बात करें तो कौन कौन सी भाई साहब, ए सी और बी, ठीक है, ए सी और बी। जबकि बाकी पुस्तकें गजेटियर्स हैं, जबकि बाकी पुस्तकें जो है ना गजेटियर्स हो जाएंगी। देखिए ए सी बी के अलावा क्या बचा, डी बचा और ई बचा, यानी कि डी और ई जो होगी साथियों ये क्या हो जाएंगी, ये गजेटियर्स वाली पुस्तकें हो जाएंगी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जबकि एक सेकेंड, कहने के साथियों जबकि कहने के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हरे जिल्द वाली पुस्तक है? तो हरे जिल्द वाली पुस्तक की अगर साथियों बात करते हैं तो ये बी सी ई है, ठीक है, और कानूनी भी होना चाहिए। देखिए कानूनी किधर गया, ये है और ये है। देखिए इसमें अगर बात करें इसमें बी है ना, और इसमें भी बी सी है और इसमें भी बी सी है, यानी कि आपका आंसर ई नहीं हो सकता, ठीक है। अब बी और सी में से कोई आपका आंसर होगा। कहने के साथ निम्नलिखित कौन सी पुस्तक हरे जिल्द वाली और पुरानी पुस्तक है, ठीक है ना। अच्छा पुरानी बोला था, वैसे कानूनी भी बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम पुरानी को सबसे पहले रख लेंगे यहाँ पर। कौन सी पुस्तक हरी जिल्द वाली पुस्तक है? हरी जिल्द वाली पुस्तक तो बी सी ई है, और पुरानी और कानूनी होना चाहिए। पुरानी की अगर बात करें साथियों, पुरानी किधर गई, पुरानी या पीली साथियों? अच्छा अच्छा अच्छा, आज देखिए देखिए यहाँ पर अगर नई पुस्तकें ये हैं तो पुरानी पुस्तकें क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ए डी बी, तो बचा क्या साथियों, देखिए आपका सी बचा और उसके अलावा ई बचा, यानी कि ये पुरानी पुस्तकें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बात करें हरे जल्द वाली पुस्तक बी सी ई है और पुरानी भी होना चाहिए, तो मैं कहूंगा इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें सी, यानी कि अब आपकी अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर, तो बी अब आपका आंसर नहीं हो सकता, आपका आंसर सी या ई में से होगा, यानी कि वो कानूनी भी होना चाहिए। कानूनी में क्या है, देखिए ए नहीं है, सी नहीं है, बी, तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो अब आपका आंसर जो होगा कुल मिला के सी लग रहा है साथियों, सी लग रहा है, कानूनी होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि सी एक ऐसी पुस्तक है जो पुरानी जिल्द वाली पुस्तकों में से है, हरी जिल्द वाली पुस्तकों में से है, पुरानी पुस्तक है और कानूनी भी वही है, तो सी आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये थोड़े से आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा अलग टाइप का साथियों क्वेश्चन था, अक्सर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में साथियों पूछा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि 15 है, उसके बाद साथियों 45 है, उसके बाद 70 है, उसके बाद 90 है और उसके बाद साथियों 105 है, तो अगले नंबर वाला साथियों क्या होगा मुझे बताइएगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों कितना बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है। ये सवाल जो मैंने किया ना साथियों, ये मैंने फर्स्ट टाइम इसका सॉल्यूशन देखा है। मैंने पहले इससे पहले इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन सवाल में जैसा कहता रहा वैसा मैं करता रहा और आंसर तक साथियों में पहुंच गया, ठीक है ना। इसकी पहले मैंने अभी से पहले प्रैक्टिस साथियों नहीं की थी। खैर अगला देखिए 15 से 45 हुआ है, 15 से 45 से 70 हुआ है, तो साथियों यहाँ पर 25 बढ़ा है,
और यहाँ पर 20 बड़ा है और यहाँ पर साथियों कितना बड़ा है 15 बड़ा है, तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा देखिए 30 25 20 15, तो जाहिर सी बात है 10 बढ़ेगा। तो अगर साथियों इसमें 10 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा। 115 कौन सा ऑप्शन में साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का साथियों आपको चयन करना है। तो सबसे अलग की अगर बात करें कौन सा, देखिए झुंड, पशु समूह, दल या हंस, मुझे बताइए। देखिए झुंड, पशु समूह, दल ये कहीं ना कहीं साथियों ग्रुप टाइप के ही तो वर्ड हैं, है ना, ग्रुप टाइप के वर्ड है, लेकिन हंस एक ग्रुप टाइप का वर्ड नहीं है। अब नहीं है साथियों तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे अलग आपको यहाँ पर इसमें से बताना है साथियों क्या होगा। 46 28 54 82, मुझे बताइए क्या अलग होगा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनको आपस में जोड़ दोगे ना 6 और 4 को तो 10 बैठता है, और इसको भी आपस में जोड़ोगे तो 10 बैठता है, इसको जोड़ोगे तो 9 बैठता है, इसको जोड़ोगे तो 10 बैठता है। तो सबसे अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, और यही आपका जवाब हो जाएगा। एम एन और ओ और पी, क्या सातों 4 लोग हैं। एम एन ओ और पी आमने सामने बैठकर सातों ताश खेल रहे हैं। एम इनके दाईं ओर है और पी ओ के बाईं ओर है, तो निम्नलिखित में से कौन जोड़ीदार है। मान लीजिए सातों ये लोग ताश खेल रहे हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ये चारों लोग सातों ताश खेल रहे हैं और कहा गया है कि एन एन क्या लिखा हुआ है सातों, एन के दाईं, एन को आप कहीं पर बैठा लो, मान लीजिए यहाँ पर बैठा लिया, तो एन के दाईं ओर सातों एम है, यानी कि एन का दायां ये होगा और सभी का मुंह केंद्र की तरफ होगा। जब बताया ना जाए ना सातों तो मान लेते केंद्र की तरफ मुंह होता है, तो एन का दायां साथियों ये एम हो जाएगा। कह रहे कि ओ के बाईं ओर पी है, तो ओ को आप कहां पर बैठा लेंगे साथियों, है ना, ओ को अगर आप यहां पर बैठा लेंगे तो ओ का दायां इधर होगा, ठीक है ना, ओ का दायां इधर हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि बाएं, यानी कि ओ को आप यहां पर बैठा लेंगे तो ओ का बायां क्या होगा साथियों, यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कहने के निम्नलिखित में से कौन जोड़ीदार है। देखिए जोड़ीदार जो होते हैं ना वो ताश के खेल में आमने सामने वाले लोग होते हैं। जैसे कि अगर ओ का जोड़ीदार जो होगा वो पी होगा, सॉरी एम होगा, और एन का जोड़ीदार जो होगा साथियों वो पी होगा। ये बात समझ में आ गई। देखिए एम और एन, एम ये है एन ये है, ये जोड़ीदार नहीं, जोड़ीदार तो आमने सामने वाले होते हैं। एम और पी की बात करें, एम और पी ये भी जोड़ीदार नहीं होंगे। पी और ओ की बात करें, पी और ओ ये भी नहीं होंगे। एन और पी की अगर बात करें, देखिए एन और पी आमने सामने हैं तो मैं कहूंगा ये जोड़ीदार होंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब आपके सामने साथियों मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि अजय और अमन के पास जो पैसे हैं उसका अनुपात 7:17 है, तथा अमन और अनिल, ये देखिए दो अलग नाम ये हैं, और अमन ये है और अनिल ये है, यानी कि कुल मिला के 3 लोग यहाँ पर हैं। यानी कि अमन और अनिल के पास जो पैसे हैं उसका अनुपात 2:3 है। यदि अजय के पास 4:90 है तो अनिल के पास कितने रुपए हैं। यहाँ पर देखिए 3 लोग हैं साथियों। सबसे पहले हमें जो पता करना होगा अजय, अमन और कौन है साथियों, अनिल, यानी कि इन तीनों के पास कितना कितना पैसा है उसका हमें अनुपात पता करना होगा। और कैसे साथियों निकालते हैं, देखिए निकालते हैं अजय और अमन का अनुपात 7:17 है, और साथियों अमन और अनिल का अनुपात कितना है साथियों, 2:3 है। बस ये वाले नाम सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी ये अमन का अनुपात कितना है 17 है, और यहाँ पर भी साथियों अमन का अनुपात 2 है, यानी कि ये चीज सेम होना चाहिए कुल मिला के। तो अब ऐसे कर लेंगे 7 दूना साथियों कितना हो जाएगा 14, या अगर अजय के पास पैसे हैं तो 17 दूना कितना हो जाएगा 34, और 17 तिया कितना हो जाएगा 51, इसकी गुणा कर दी तो ये अजय, अमन और अनिल का अनुपात आपके सामने निकल आया है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अजय के पास 490 रुपए हैं। अजय की अगर बात करें, अजय की अगर साथियों बात करें कितने रुपए हैं साथियों, 490 रुपए हैं। यानी कि अजय के पास तो यहाँ पर बता रहे हैं साथियों 490 और अनुपात बता रहे हैं 14, यानी कि 14 एक्स की जो वैल्यू है साथियों वो 490 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल आएगी साथियों, 490/14 निकल आएगी। तो अनिल के पास कितने रुपए हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। अनिल के पास 51 रुपए हैं, तो इसकी 51 से गुणा कर दोगे आपको पता चल जाएगा अनिल के पास कितने रुपए हैं। समझ गए साथियों, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर कट करते साथियों 2 से तो 7 आ जाएगा, 2 से कट 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 पंजे आपका 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 से कट करें 7 तियां 21, 7 पंजे 35 हो जाएगा। 35 की गुणा 51 से करा लो आपका आंसर आ जाएगा। 35 की गुणा 51 से करा लो आपका आंसर यहाँ पर साथियों आ जाएगा। 5 पंजे आपका 25 हो जाएगा, 5 तियां 15, 16 17 आपका हो गया। 5 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, 1 यानी कि 1785 आपका जवाब हो जाएगा। और 1785 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 7 छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 75 और 11 और अन्य छात्रों का औसत 87 था। तो 18 छात्रों का औसत आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर पहली बात कही गई कि 7 छात्रों का जो औसत है वो 75 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 छात्रों का कुल मिला के योग कितना है, अंकों का योग कितना है, उसके बाद कहने के 11 और अन्य छात्र हैं, ठीक है भैया 11 और अन्य छात्र हैं और इनका औसत जो है वो 87 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि देखिए 7 छात्र ये हैं, 11 छात्र ये हैं, टोटल 18 छात्र हो गए। तो कहने के टोटल अगर 18 छात्रों का औसत होगा तो वो कितना होगा। सबसे पहले आप 7 छात्रों के अंकों का योग बताइए। 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, और 7 पंजे 35 हो गया, 3 लग गया, 7 सत्ते 49, 49 50 51 52, यानी कि अगर बात करें 525 जो होगा ये 7 छात्रों का कुल अंक हो जाएगा। 87 की गुणा 11 से करें साथियों तो 87 को 2 बार लिख लीजिए ऐसे, ठीक है ना, 957 हो जाएगा। तो 957 आपका हो गया 11 बच्चों का कुल मिला के अंकों का योग 957 हो गया।
उसके बाद साथियों आप क्या करेंगे, 7 और 11 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18 छात्रों का कुल मिला के अंक कितने हैं, तो 525 हैं। ठीक है 525 हैं और इधर कितने 957 है, तो इनको साथियों जोड़ लीजिए, आपका औसत आ जाएगा, भाग करा दीजिएगा 18 से। तो 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, हासिल का 1 लगेगा तो ये आपका 8 हो जाएगा। और एक सेकेंड 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 और ये आपका 14, यानी कि 1482 बटे कितना आ जाएगा साथियों 18 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आंसर आप निकाल दीजिए। देखिए 2 से अगर कट करें 2 नीम 18, 2 सत्ते 14, ठीक है ना, 2 चौक 8, 2 एकम 2, और कट करेंगे 9 से कट करेंगे 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। ठीक है 9 अट्ठे 72 हो गया, 2 बचेगा 21 हो गया, 9 दूना 18, 82 करके आंसर आ रहा है। 82 पॉइंट करके आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। कह रहे कि किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 124 राशि क्या है। देखिए पिछली कई सारी शिफ्ट में साथियों ये सवाल पूछा गया कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, यानी कि इस पर आधारित होता है ये सवाल। क्या 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित ये सवाल होता है। तो एक इसका सूत्र होता है, वो सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, P इंटू ये मूलधन यानी कि ये राशि है, और R अपॉन 100 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आपको अंतर दे रखा है 124 अंतर दे रखा है। P की अगर बात करें, P ही तो आपसे पूछा जा रहा है ना। चलिए तो ये आपका P मूलधन हो जाएगा। R कितना है 10% है, यानी कि 10 गुणा 100, और 100 है तो 100 गुणा 100 आ जाएगा। यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 100 की गुणा इधर हो जाएगी, ये आपका कितना हो जाएगा 12,400 हो जाएगा P, यानी कि मूलधन कितना निकलेगा 12,400 निकलेगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। कह रहे कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% के लाभ पर बेचा जाता है तो 35 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, कितना, हमेशा 100%। अब देखिए कोई वस्तु अगर 20% के लाभ पर बेची जा रही है, यानी कि वो 120% में बेची जा रही है, ठीक है ना, और वो अगर करेंगे 25% के लाभ पर बेची जाती, अगर वो 25% के लाभ पर बेची जाती तो वो 125% में बेची जाती। तो कहने के साथ देखिए 20 से 25 में बेची जा रही है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है साथियों, 5% का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन कहने के साथियों 5% की अगर बात करें तो ये 35 रुपए के बराबर है, 35 के बराबर है। यानी कि अगर 5% की वैल्यू 35 है तो क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो साथियों 35/5 ये 1% की वैल्यू निकली। 100 करना है तो 100 से गुणा करा लीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे 20 आ जाएगा, ये आपका 750 आ जाएगा, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल कर आएगा 750 निकल कर आएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए था, ए था बी था, देख लीजिए क्या था, हाँ ए है, 750 है आपका, ठीक है। चलिए देखिए एक सेकंड, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई। देखिए 5 दूना 10 ये हो गया, 35 दूना भाई 750 नहीं होना चाहिए, 35 दूना कितना होता है 70 होता है, और जीरो लग जाएगा, 700 होना चाहिए साथियों। 700 आपका जवाब होगा, ए नहीं बल्कि बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि मीना 10 दिन में एक काम पूरा करती है। मीना कितने दिन में एक काम पूरा करती है, 10 दिन में, जबकि मीना और रीना, अब दो लोग यहाँ पर आ गए, मीना और रीना यहाँ पर आ गई हैं, ये साथियों मिलकर 7 दिन में काम पूरा करती हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि रीना अकेले, रीना को, अच्छा रीना को अकेले ही काम पूरा करने में कितना, अगर रीना अकेले ये काम पूरा करती है तो सबसे पहले ये देखिए काम है कितना। तो एक ऐसा नंबर लीजिए जो कि 10 से कटे 7 से कटे तो 70 होगा, ये निकलता है टोटल काम, ठीक है ना। यानी कि अब आपको सिर्फ इतना निकालना है कि रीना का एक दिन का काम कितना है ना। टोटल काम तो आपको पता ही है, 10 सत्ते 70, और ये आपका 10 यहाँ पर आ जाएगा, 7 कम 7 और 0 लग जाएगा। यानी कि मीना अकेले 7 काम करती है, तो मीना अकेले 7 काम करती है और दोनों मिलकर 10 काम करती है, तो जाहिर सी बात है रीना अकेले 3 काम करेगी डेली। तो अगर टोटल काम 70 है और रीना एक दिन में 3 काम कर रही है, तो देखिए कितने दिन में निपटेगा, ये 70/3 दिन में निपटेगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातवां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कि एक कार को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं, पिछले समय के 3/4वें समय में उतनी ही दूरी को तय करने के लिए कार की गति कितने किलोमीटर में कितनी होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर अगर बात करें पिछले समय के, पिछला समय क्या था, पिछला समय ये 4 घंटे था, यानी कि इस 4 घंटे यानी कि पिछले समय के 3/4वें समय में, तो देखिए यहाँ से कितना समय निकलता है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना समय निकला साथों, यहाँ पर 3 समय निकला, यानी कि 3 घंटे का समय निकला, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये समय नहीं लेना चाह रहे थे, ये इस समय का 3/4वां समय लेना चाह रहे थे। तो कह रहे कि उतनी ही दूरी, कितनी, 300 किलोमीटर की दूरी, और समय साथियों ये रहेगा। तो आपसे पूछी जा रही कि गति क्या होगी, यानी कि चाल क्या होगी, तो भैया ये तो कट जाएगा, 100 किलोमीटर आपकी चाल हो जाएगी, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी चाल आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि
24,000 की निवेशित राशि पर 5 वर्षों के लिए 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त राशि क्या होगी। तो प्राप्त राशि की अगर साथियों बात करते हैं साधारण ब्याज की अगर बात करें तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है PRT बटे 100 है ना। पी कितना है साथियों 24,000 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और गुणा 5 वर्ष है, ठीक है, 18% दर है बटे 100 आपका हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, साधारण ब्याज कितना निकला 240 गुणा 18 पंजे 90 है ना। और साथियों ये नीचे नीचे अब कुछ नहीं है, नीचे तो कैंसिल हो चुका है। तो 24 की गुणा जरा 9 से करिए, 24 की गुणा 9 से अगर करें 9 चौक आपका 36 हो गया, 9 दूना 18, ये आपका 21 हो गया। यानी कि साधारण ब्याज कितना निकला साथियों, साधारण ब्याज आपका जो निकला है वो कितना निकला है साथियों, वो आपका 21,600 निकला। इतनी बात क्लियर है। देखिए अब क्या कहा जा रहा है साथियों, अब आपसे कह रहे हैं कि क्या पता क्या करना है, 24,000 की निवेशित राशि पर 5 वर्षों के लिए 18 इतने की दर से प्राप्त राशि कितनी होगी, ठीक है ना, प्राप्त राशि कितनी होगी। यानी कि आपसे मिश्रधन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इस राशि पर इतने समय के लिए 18% की दर लगाकर राशि क्या होगी, यानी कि मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन साथियों कैसे निकाला जाता है, मिश्रधन बराबर होता है साथियों मूलधन, है ना, क्या मूलधन और साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन कितना है साथियों, मूलधन आपका 24,000 है, साधारण ब्याज अभी हम लोगों ने निकला है साथियों 21,600 निकाला है। तो मिश्रधन कितना निकल कर आएगा साथियों, मिश्रधन की अगर बात करें तो 00 आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगी, 4 आ जाएगा, इनके 45,600 निकल कर आएगा। और 45,600 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 सेकंड में पार करती है ना, 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछी जा रही कितनी होगी, मीटर में आपको बताना है। देखिए गति की अगर बात करें, रेलगाड़ी की गति कितनी है, गति की अगर बात करें ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है, चाल है। खंबे को पार करने में लगा समय कितना है, खंबे को पार करने में लगा समय की अगर बात करें साथियों 90 सेकंड का समय लगा है। तो रेलगाड़ी की आपसे क्या पूछी जा रही है, रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। और लंबाई कह लो या दूरी कह लो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। चाल कितनी दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दे रखा है 20 सेकंड का समय। तो समय गुणा चाल कह लो, एक ही बात है। तो समय आपका ये आ गया, और चाल की अगर बात करें तो साथियों 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो, 5/18 से गुणा करा दो, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 गुना 50, यानी कि लंबाई जो निकल कर आएगी वो 500 मीटर निकल कर आएगी। और 500 मीटर कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। कह रहे कि 69 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 8% की हानि होती है, 8% की हानि होती है, यानी कि उसको 92% में बेचा जाता है। तो जब 92% में बेचा जाता है तो वो 69 रुपए की बेची जाती है। कह रहे कि इसे अगर 78 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आप क्या सातु क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अगर बात करें, अब 92% बराबर 69 है, तो 92% बटे 69 आ जाएगा। यानी कि ये इसके नीचे आ जाएगा, तो 1 रुपए में बेचा जाता है तो इतने रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर 78 रुपए में बेचा जाए तो इसकी 78 से साथ आपको गुणा करना है, और अब देखने के 78 रुपए में अगर बेचा जाता है तो कितने रुपए का प्रॉफिट होता है या हानि होती है, ठीक है ना। तो इसको साथों आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये साथों किससे कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना और 3 तियां, 3 दूना और 3 छंग 18, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात साथों आपको समझ में आ गई। अच्छा देखिए 92 साथों क्या कैलकुलेट होता है, 23 चौक कितने होते हैं, 3 चौक आपके 12 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि 23 चौक आपके 92 हो गए, 26 चौक आपके कितने हो जाएंगे, 104 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 104 हो जाएंगे। यानी कि अगर बात करें तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, कितना एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है, तो मैं कहूँगा 4% का लाभ यहाँ पर हो रहा है, और ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 25वें नंबर का सवाल है, कह रहे कि 12 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करती हैं। उसी काम को 15 दिनों में पूरा करने के लिए 16 महिलाओं को कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। तो देखिए साथियों, क्या 12 महिलाएं 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर पाती हैं। उसके बाद करेंगे 15 दिनों में पूरा करने के लिए 16 महिलाओं को कितने घंटे लगेंगे, मैं कहूँगा इतने घंटे लगेंगे। इसको कैलकुलेट करा लीजिए। तो 12 गुणा 8 गुणा 20 बटे क्या आ जाएगा, 15 गुणा 16 हो जाएगा, 15 और 16 आ जाएगा। और ये आपका एच, यानी कि इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके मुझे बताना है। देखिए 15 से अगर हम कुछ कैलकुलेट करें, कुछ हो रहा है, देखिए 8 से कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा, 5 तियां 15 और 5 दूना, यानी कि 3 से कट करेंगे 4 आ जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 8 घंटे का सातों समय आएगा। 8 घंटे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।